अब हम एज्यूम करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो साइन नुमा है, कोसाइन शेप है उसकी। तो जब हम कहते हैं कि कोसाइन नुमा है तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी वो ज़रा मैं बनाना चाहूँगा। तो ये बाहर का फ्लक्स, अगर मैं ये बाहर की गुलदारा बना लूँ और इसके अंदर और फिर यहाँ पे से मैग्नेट स्टार बना हुआ है, हम कहते हैं कि ये कोसाइन वेव बना रहा है। इसका मतलब ये, अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू को एरो से रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसाइन ऑफ थीटा पी, मैं इस तरह भी लिखना चाहूँगा, ठीक है ना, जो ओरिजिनल इक्वेशन है बी नॉट थीटा पी। इसका मतलब है कि थीटा पी ज़ीरो हो, जो यहाँ पे थीटा पी ज़ीरो होगा तो इसकी स्ट्रेंथ होगी बी नॉट। तो ये लंबाई जो है ये होगी बी नॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्रीज़ पे, इसकी 90 डिग्री यहाँ पे बनेगी, थीटा पी की 90 डिग्रीज़। यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो होगा और आप देख सकते हो बाकी किसी एंगल पे भी अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इसमें एंगल पुट करें और वैल्यू निकालें। तो फ्लक्स इस तरह होगा, यहाँ पे पीक होगी, यहाँ पे उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी और यहाँ ज़ीरो है। इसी तरह इस साइड पे भी यहाँ इससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी और इसका जो 90 डिग्रीज़ का अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी और यहाँ ज़ीरो होगी। इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब हम कहते हैं कोसाइन नुमा है तो आपको इस किस्म का फ्लक्स नज़र आएगा। इस साइड पे यही शेप होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लंबाई होगी लेकिन अंदर की तरफ होगी और ये लंबाई इस साइड पे आस्ता आस्ता कम होगी, यहाँ ज़ीरो है। इसी तरह यहाँ ज़ीरो होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब हम कहते हैं कि कोसाइन वेव है तो आपको ये शक्ल ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम है तो ये एरो बहुत लंबा है और आस्ता आस्ता कम, और यहाँ ज़ीरो और फिर यहाँ नेगेटिव और फिर नेगेटिव बढ़ गया और फिर यहाँ ज़ीरो। इसको अगर मैं स्ट्रेटन आउट कर दूँ, ये आउटर गुलदारा जो मैंने बनाया है, इस गुलदारे को अगर मैं स्ट्रेटन आउट कर दूँ और ये जो तीर बनाए हुए हैं तो ये आपको कोसाइन वेव में मिलेंगे। बेसिकली ये शेप बनाएंगे तो ये शक्ल, ये 0 डिग्रीज़ है, ये बी नॉट 0 डिग्रीज़, और ये एंगल बढ़ाने से अगर मैं इस बाहर गुलदारे को स्ट्रेटन आउट कर दूं तो आपको ये शेप मिलेगी। तो इससे अब ये जहन में इसकी शक्ल तस्वीर कुशी कर सकूं। अब बजाय कि हम इस किस्म की बहुत सारे एरोज़ बनाएं, बहुत सारे तीर बनाएं इस मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर करने के लिए, हम करते हैं कि हम सिर्फ एक एरो बनाते हैं यहाँ पे, इस पर लिख देते हैं बी नॉट, सिर्फ एक एरो बनाते हैं, बी नॉट लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका एम्पलीट्यूड बी नॉट है, एम्पलीट्यूड बी नॉट है, और इसका जो ज़ाविया है थीटा एम, वो हम फिज़िकली यहाँ पे बना के उस ज़ाविया पे इसको बना लेते हैं जो ज़ाविया हमें चाहिए मैग्नेट फील्ड का। तो जनरली हम इसको सिर्फ इस एक तीर से ज़ाहिर करते हैं। ये फेज़र की तरह हम इसको शो करते हैं कि ये, इसको अगर आप लिखो और 0 डिग्रीज़, आइडिया ये, लेकिन एट द सेम टाइम उसको उस एंगल पे बनाते हैं जिस एंगल पे, तो मैं इसको इस तरह नहीं लिखना चाहूँगा,
ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इस मैग्नेटिक फील्ड को या इस मैग्नेटिक फील्ड को इस सिंगल तीर से ज़ाहिर करते हैं, और सिंगल तीर का मतलब होता है ये इक्वेशन। अब आए एक चीज़ पे ज़रा गौर करें। यहाँ मैं मैग्नेट को रेक्टेंगुलर बता रहा हूँ, लेकिन ये आप समझिए कि ये वही मैग्नेट है जो कोसाइन वेव जनरेट करता है, जिसके बीटा जो है बीटा नॉट कोसाइन थीटा पी। लेकिन मैं उसको स्क्वायर बनाऊंगा क्योंकि बनाने में आसान है। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक कॉइल इस तरह है, और ये फ्लक्स जो है, ये सारा का सारा फ्लक्स जो इधर से जा रहा है और कॉइल के बाहर से होता हुआ वापस यहाँ आ रहा है। इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं ये जो फ्लक्स है जो मैग्नेट के अंदर से गुजर रहा है, फ्लक्स ये पूरा इस कॉइल के अंदर से गुजर रहा है, और जो वापस जा रहा है वो कॉइल के बाहर से जा रहा है। तो कॉइल के अंदर से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो यही है, और जब मैं इसको घुमाऊं तो ये फ्लक्स जो इसके अंदर से गुजर रहा है ये कम और ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको चलें आप देख ही सकते हैं। और जो फ्लक्स वेरी होगा, अगर इसमें n टर्न्स हों तो हम कहेंगे इसका फ्लक्स लिंकेज n5 होगा इस पोजीशन पे, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे। और फ्लक्स लिंकेज जब भी होंगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी लैम्डा होंगे। तो इस कॉइल के सिरों पे आपको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इमाली बर्की दबाव नज़र आएगा। ठीक आधे चक्कर के बाद ये नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी, और कॉइल यहाँ पड़ा हुआ है। अब आप देखते हैं फ्लक्स इस डायरेक्शन में, तो कॉइल में फ्लक्स का जो रुख है वो बिल्कुल उलट हो गया। तो 180 डिग्रीज़ घूमने के बाद फ्लक्स का रुख उलट हो गया। इसका मतलब अगर पहले ये टर्मिनल प्लस था और ये टर्मिनल माइनस था, तो अब चूँकि फ्लक्स उलट हो गया है तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो माइनस होगा। इस फ्लक्स को अगर आप प्लस कहते हैं तो इस फ्लक्स को आप माइनस कहेंगे। इससे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा टी और माइनस n5 होगा, जो कि पिछले वोल्टेज के माइनस के बराबर होगा। तो हम इसको माइनस ही लिखेंगे कि माइनस ही जनरेट होगा। इसका मतलब है यहाँ अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो यहाँ पे वोल्टेज की डायरेक्शन उलट हो जाएगी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि वोल्टेज माइनस जनरेट होंगे। और जब ये चक्कर मुकम्मल कर ले तो दोबारा नॉर्थ पोल इसी जगह पे होगा एक चक्कर के बाद। तो एक चक्कर के बाद दोबारा ये सिरा प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो आप देखते हैं कि मैकेनिकल एक चक्कर के बाद, एक चक्कर मुकम्मल होने में, इलेक्ट्रिकल एक चक्कर मुकम्मल होता है। जब इसका आधा चक्कर हो जाए तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल बिजली भी फ्लिप कर गई, उल्टी हो गई है, और यहाँ पे दोबारा वापस आ गई है। तो अगर आप वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज इस टाइम से लेके इस टाइम तक पॉजिटिव होगा, इस टाइम से इस टाइम तक नेगेटिव होगा, और एक सेकंड में मैकेनिकल एक चक्कर में ये भी एक चक्कर मुकम्मल करेगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे वोल्टेज प्लस है और फिर पूरा एक चक्कर के बाद यहाँ पे दोबारा वोल्टेज प्लस है और पीक पे है। मतलब जो भी इस लम्हे पे जो वोल्टेज होंगे, तो जब दोबारा मैग्नेट एग्जैक्टली इसी जगह पे आएगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही वोल्टेज होंगे, वो जो भी वोल्टेज हो, 5 वोल्ट हो 10 वोल्ट हो, चूँकि वोल्टेज तो वेरी हो रहे हैं। तो सपोज़ ये इंस्टेंट, सपोज़ ये टाइम हो, मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ, मैंने हिला दिया। तो एक चक्कर के बाद ये पॉइंट तब आएगा कि जब ये मैग्नेट उसी जगह पे पहुँचे। तो आप देख सकते हैं मैग्नेट का एक चक्कर और इलेक्ट्रिकल बिजली का एक चक्कर, ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज इकट्ठे हो रहे हैं, एक वक्त पे हो रहे हैं। तो एक वक्त भी चूँकि ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए चूँकि मैकेनिकल एक चक्कर और इलेक्ट्रिकल एक चक्कर एग्जैक्टली एक साथ हो रहे हैं, तो हम कहते हैं सिंक्रोनाइज है ये दोनों। और इसीलिए इसको हम कहते हैं ये मशीन सिंक्रोनस मशीन है, या ये मास्टर मशीन है, या सिंक्रोनस।
तो ये मशीन सिंक्रोनस मशीन है या मास्टर मशीन है, बिल्कुल एक वक्त में सब कुछ हो रहा है। एक बहुत अहम स्टेप है जो आपको समझ आना चाहिए। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी और मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी ये बराबर होंगे। तो ये एक बहुत अहम कुलिया है कि जब भी टू पोल मशीन हो, टू पोल सिंगल कॉइल, दो कुतबी एक लिच्छी मशीन, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी ताद्दुद ये एक बराबर होंगे। तो ये कुलिया बहुत ज़रूरी है और ये हमने किस तरह अखज़ किया, ये लॉजिक भी आपको आनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे समझ आनी चाहिए। आएँ अब दो से ज़्यादा कुतब के मकनातीस पे बात करते हैं। पहले इस तरह सोचें, अगर आपके पास एक मैग्नेट हो, मकनातीस हो, और मैं इसको घुमा के ये शक्ल दे दूँ, दरमियान से मैंने इसको घुमा दी, और इस तरह का मैं दूसरा मैग्नेट लूँ, उसको भी इसी तरह घुमा दूँ, और वो उसको यहाँ रख दूँ कि ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो, और फिर इस जगह को फ्यूज़ कर दूँ कि ये बिल्कुल एक बन जाए। तो आप देखते हैं आपके पास इस शक्ल का मैग्नेट बन गया। इसकी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब यहाँ पे बेसिकली तो आप इनको दो मैग्नेट्स समझ सकते हैं, एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। लेकिन इस शक्ल में जब आप देखते हैं तो समझ नहीं आती कि वो कौन सा मैग्नेट कौन सा है। आया ये दो एक मैग्नेट हैं कि ये दो एक मैग्नेट हैं। तो ये फैसला करना मुश्किल है कि इनमें से मैग्नेट कौन सा है। अलबत्ता ये फैसला करना आसान है कि इसमें चार कुतब हैं, चार पोल हैं। तो हम कहते हैं चार कुतबी मशीन की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास चार कुतब हों, और मैं इस साइड पे नॉर्थ रखता हूँ, जिस तरह हम जनरली बाकी शक्लों में करते रहे हैं, और इसके बाहर ये कोर है। कोर में स्लॉट्स होंगे, तो यहाँ एक स्लॉट होगा और इसमें एक कॉइल होगा, यहाँ एक स्लॉट होगा, इसमें कॉइल होगा, यहाँ एक स्लॉट होगा। तो आप कह सकते हो ये एक कॉइल है इस तरह करके, ये कॉइल है इस तरह करके। इस कॉइल को मैं कहता हूँ A1, और अब इस पे आते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह समझो कि ये A1 डैश, ये A2 और A2 डैश है। यहाँ अगर आप देखें, एक नॉर्थ और एक साउथ, दो कुतब के लिए आपको दो स्लॉट्स चाहिए थे, और नॉर्थ और साउथ के दरमियान इसका एक एंड है, और फिर साउथ और नॉर्थ के दरमियान दूसरा एंड है। तो अगर हम इसको डॉट कहें तो ये क्रॉस होगा। तो हर एक डॉट के बाद इसी कॉइल का क्रॉस आएगा। ये ध्यान में रखें, एक नॉर्थ और एक साउथ के दरमियान एक डॉट है, और फिर नेक्स्ट साउथ और नॉर्थ के दरमियान एक क्रॉस है, और ये एक ही कॉइल है। अब यहाँ आइएगा, अगर ये मैग्नेट इस पोस्टर में पड़ा होता कि यहाँ इसका नॉर्थ होता, तो ये शक्ल फिर आप पहचान सकते हो कि एक नॉर्थ और एक साउथ के दरमियान अगर A1 है, तो नेक्स्ट नॉर्थ और साउथ के दरमियान इसी कॉइल का क्रॉस आएगा, तो उसको A1 डैश से कहा गया है। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा बिगाड़ के बना लेता हूँ, इसको क्विक बना लेता हूँ, अगर ये मैग्नेट इस तरह पड़ा होता तो आप देख सकते हो कि ये एक है। अब इस नॉर्थ और साउथ के दरमियान ये डॉट है, और मैं इस तरफ घूम रहा हूँ, तो साउथ और नॉर्थ के दरमियान एक डॉट अगर है, तो फिर नॉर्थ और साउथ के दरमियान एक क्रॉस आएगा। तो ये दो एक कॉइल होंगे, बजाय ये कि आप कॉइल इस तरह लपेटें, आप कॉइल को यहाँ लपेटते हैं। तो ये एक कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है। ये नॉर्थ और साउथ मिलके, और ये डॉट और क्रॉस ये एक साइड बन रहा है,
और ये नॉर्थ और साउथ और ये डॉट और क्रॉस, ये दूसरा सेट बन रहा है। यहाँ मैं कुछ और बताना चाहूँगा। ये जो मैंने नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, तो प्राइमरीली ये अमूमन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक कॉइल होगा। अगर ये नॉर्थ है तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे कॉइल होगा। तो ये मैंने डॉट और यहाँ क्रॉस से दिखाया हुआ है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा कि ये अगर मैग्नेट है, करंट की डायरेक्शन ये होगी, नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह ये साउथ है तो इसका डॉट इस साइड पे होगा, क्रॉस इस साइड पे होगा। अगेन ये नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो नॉर्थ क्रॉस, और यहाँ पे डॉट क्रॉस। तो ये जो मैंने नॉर्थ साउथ मैग्नेट बनाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे रियलिटी में। ये एक कोर होगा, कोर के ऊपर ये कॉइल्स लपेटे गए होंगे और कॉइल्स ये मैग्नेट बना सकते हैं। और आप देखते हैं कि ये डॉट और डॉट एक डायरेक्शन में, मतलब करीबी आपस में लाई करते हैं, फिर क्रॉस क्रॉस करीबी लाई करते हैं, फिर डॉट डॉट, फिर क्रॉस क्रॉस। तो एक जनरल पैटर्न है जो आपको समझ आ जाए कि अच्छे से चीज़ें बनती हैं। और मैंने दोबारा बताया कि एक कॉइल जो यहाँ पे है वो उसका दूसरा एंड यहाँ पे है, तो कॉइल इन दो स्लॉट्स में लाई करेगा। सिंगल कॉइल के केस में यहाँ और यहाँ के दरमियान था, तो वो इस तरह था। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर अगर मैग्नेट 180 डिग्रीज घूम जाए तो कॉइल्स में फ्लक्स एग्जैक्टली उलट हो जाता है, जो भी शेप हो एग्जैक्टली उलट हो जाता है। तो फ्लक्स मैकेनिकल 360 डिग्रीज 180 डिग्रीज मूवमेंट के बाद उलट होता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो अगर नॉर्थ पोल इस पोस्चर में है और इस कॉइल में कोई फ्लक्स है, तो जब ये 90 डिग्रीज मूव कर जाए तो यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। तो बजाय ये 180 डिग्रीज मैकेनिकल मूवमेंट के बाद इस मैग्नेट के सिर्फ 90 डिग्रीज मूवमेंट से, अगर यहाँ पहले नॉर्थ है तो ये 90 डिग्रीज की मूवमेंट के बाद यहाँ पे साउथ आ जाएगा। तो कॉइल में फ्लक्स जो है वो इसके 90 डिग्रीज में फ्लक्स यहाँ पे उलट हो जाता है और इसके 180 डिग्रीज में फ्लक्स दोबारा वापस आ जाएगा। मैं एक और इसकी शक्ल बनाता हूँ, लेट्स सी। नहीं, थोड़ा गलत हो गया। A1 डैश ये कॉइल है, A2 डैश ये कॉइल है, और इसके दरमियान हम ये मैग्नेट रख लेते हैं। अब देखिएगा, अगर ये सपोज़ ये पोजीशन है, अब इस A1 डैश कॉइल में फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो हम समझते हैं कि इसमें A1 कॉइल जो है, A कॉइल जो है, इसमें जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है, तो लेमडा A पॉजिटिव है। अगर इसको मैं 90 डिग्रीज घुमाऊँ, 90 डिग्रीज का मतलब है कि ये साउथ यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं फ्लक्स यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, तो A डैश में फ्लक्स जो है वो अब नेगेटिव होगा ये 90 डिग्रीज के बाद। अनदर 90 डिग्रीज के बाद ये फ्लक्स दोबारा प्लस हो गया, तो हम देखते हैं कि अनदर 90 डिग्रीज के बाद दोबारा पॉजिटिव हो गया। तो आप देखते हो कि ये नॉर्थ पोल पहले यहाँ पे था, ये यहाँ था, और जब ये इसने मैकेनिकल 180 डिग्रीज काटा तो यहाँ पे फ्लक्स ने पूरा चक्कर काट लिया कि प्लस से स्टार्ट हुआ था, माइनस हुआ और दोबारा प्लस हो गया। तो अगर मैं लेमडा की बात करूँ फ्लक्स लिंकेज की,
तो ये प्लस हुआ, माइनस हुआ और फिर दोबारा प्लस हो रहा है। इसने एक मुकम्मल चक्कर काटा, जबकि मैकेनिकल रोटर ने आधा चक्कर काटा। तो मैकेनिकल रोटर जब पूरा एक चक्कर काट लेगा तो फ्लक्स लिंकेज ने 2 चक्कर काटे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी FM है तो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी वो इसके दुगनी है, कि जब ये एक चक्कर पूरा काटता है तो इलेक्ट्रिकल 2 चक्कर काट लगते हैं। तो इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकंड, चक्कर फी सेकंड, और मैकेनिकल चक्कर फी सेकंड का ताल्लुक ये बनता है। और अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई FE ये बराबर होगा 2 पाई इंटू 2 FM, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई FM, तो 2 टाइम्स मैकेनिकल। तो ये दूसरा फार्मूला हमारे पास आया। अगर आपको 2 पोल्स का फार्मूला याद हो, ये है 4 पोल मशीन के लिए। 2 पोल मशीन के लिए फार्मूला ये था, थोड़ी देर पहले हमने अखज़ किया था 2 पोल मशीन के लिए। उसमें शायद 2 पोल मशीन मेंशन नहीं किया था, लेकिन फार्मूला ये 2 पोल मशीन है। अच्छा, हमने फार्मूला निकाला था किसका ये फार्मूला है, तो ये है 2 पोल मशीन। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, सिंगल कॉइल 2 पोल मशीन का फार्मूला ये है। 2 कॉइल, ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। 2 कॉइल 4 पोल का मशीन ये है। इस तरह अगर आप 6 पोल्स बनाएंगे तो 3 कॉइल्स होंगे, 8 पोल्स बनाएंगे तो 4 कॉइल्स होंगे। क्योंकि एक नॉर्थ और साउथ पेयर के लिए, एक जोड़ी के लिए आपको एक कॉइल रखना पड़ता है। जो अमूमी कुलिया आप अखज़ करेंगे वो यह है कि इलेक्ट्रिकल जो स्पीड होगी वो होगी नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाय 2 और मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी। ये अमूमी फार्मूला है। ये आप इस तरह की एक चरखी बना के उस पर 6 बनाएं, उस पर 8 बनाएं और आप घुमा के देखें तो आप देखेंगे कि फार्मूला ये बनेगा। तो आप देख सकते हो अगर नंबर ऑफ़ पोल्स 2 हों तो 2 पोल में ये 2/2 हो जाएगा, तो WE और WM बराबर होंगे। 4 पोल्स में ये 4/2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये फार्मूला निकल आएगा। तो ये जनरल मोस्ट फार्मूला है किसी भी मशीन के लिए, मैकेनिकल एंगुलर वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल एंगुलर वेलोसिटी। या अगर FE के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह होगा कि मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप ये है। तो ये बहुत अहम कुलियात हैं, ये आपको आने चाहिए, और इनके बैक पे जो लॉजिक है, जो मंतक है, वो भी आपको आना चाहिए। यहाँ मैंने आपको बताया कि इसमें 2 कुतब हैं और 1 कॉइल है, तो हम इसको कहते हैं 2 पोल सिंगल कॉइल मशीन, 2 कुतबी यकलिछी मशीन। यहाँ पे 2 कॉइल हैं, 4 पोल्स हैं, तो हम कहेंगे 4 पोल 2 कॉइल मशीन, या 4 कुतबी 2 लिछी मशीन। तो ये नाम रखने के ये तरीके हैं। तो इसको हम कहेंगे 4 पोल 2 कॉइल सिंक्रोनस मशीन, या 4 कुतबी 2 लिछी मासर मशीन। यहाँ हमने देखा कि एक जो कॉइल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वो इतने ज़ाविये को कवर करता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक लिच्छा यहाँ से और यहाँ तक है, दूसरा लिच्छा यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँ तो 180 डिग्रीज़ इस एक कॉइल के ज़िम्मे में आता है, यहाँ पे 180 डिग्रीज़ दूसरे कॉइल के ज़िम्मे में आता है। यहाँ पे 360 डिग्रीज़ को एक लिच्छा कवर करता है।
तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि जब यहाँ पे जितने कॉइल्स हैं तो 360 डिग्रीज़ को उतने से डिवाइड कर दें, तो एक कॉइल यहाँ पे 180 डिग्रीज़ को कवर करता है और दूसरा लीचा 180 डिग्रीज़ को कवर करता है। इसी तरह यहाँ ये कॉइल 360 डिग्रीज़ के लिए, लेकिन इसमें से जो फ्लक्स गुजरता है तो 180 डिग्रीज़ का फ्लक्स वो इस कॉइल में से गुजरता है। जब आप फ्लक्स की कैलकुलेशन करें तो आप इस रीजन में जितना फ्लक्स होगा उस सबको ऐड करेंगे तो ये फ्लक्स लिंकेज टोटल होगा। टोटल फ्लक्स जो गुजरेगा वो इतना होगा जो ये इस जगह से गुजर रहा होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ फ्लक्स आ रहा है। तो फ्लक्स की अगर आपने कैलकुलेशन करनी हो तो ये 180 डिग्रीज़ रीजन में जो फ्लक्स होगा ये एक कॉइल में से गुजर रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का, चूँकि टोटल एरिया इसके पास 180 का है और इसमें 90 डिग्रीज़, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बना लूँ तो पहचानना ज़्यादा आसान हो जाता है कि 90 डिग्रीज़ का फ्लक्स इससे निकलता है और बाकी में से अंदर आ रहा होता है। तो इस सिचुएशन में जब आप फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो 90 डिग्रीज़ पे आप मेजरमेंट लेंगे और यहाँ से इस शक्ल से भी ज़्यादा आसान होता है कि अच्छा 90 डिग्रीज़ यहाँ से यहाँ 90 है और ये 180 और इस तरह। तो दो के दरमियान जितना फासला है प्राइमरली वही रीजन है कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो इस कॉइल में से निकल रहा है। 190 डिग्रीज़ का एरिया है। छोटे मशीनों में से बिल्कुल छोटी मशीन